सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य वीर सागर जी महाराज की। बोले आचार्य शिव सागर जी महाराज की। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। हाँ। मुनि संघ की। आज पूरे 70 वर्ष पूर्ण हो गए। 71 वर्ष प्रारंभ हुआ। आज से 70 साल पूर्व एक महान आचार्य का समाधि को प्राप्त हुए और समाधि को प्राप्त करके ये कृत हो गए। इस मानव जीवन को प्राप्त करके धन्य हो गए। ऐसे महान आचार्य इस धरती पर इस कलिकाल में हुए, जो 21वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज। उनके नगरी में सदलगा की से 10 किलोमीटर दूरी पर शांति सागर महाराज का ग्राम है। मैं पहली बार पहुंचा था श्रवण योग से लौटते वक्त, तो कि महान उस आत्मा का उस नगरी में जाकर मुझे बहुत शांति मिली। और जो कि जीवन में वहाँ जितने पास होते हुए मैं जा नहीं पाया था, इसलिए वहाँ गया। तो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर अवतरित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसार में अनेकों आत्माएं प्रति समय जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, फिर उनके बारे में कुछ हम सोच नहीं रहे। फिर इस महान आत्मा की क्या विशेषता है? इसलिए कि हम उस आत्मा का, इसलिए हम नामस्मरण कर रहे हैं, उनकी चर्या को हम अपनाने की इच्छा कर रहे हैं और शक्ति प्राप्त करने की भावना भाते हैं कि हम भी इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए उस महान आत्मा का हम नामस्मरण और उनकी स्थिति वंद्या और उनकी चर्या को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूँ कि मरण वास्ते जन्मते और जन्म वास्ते मरते कोई। अर्थ क्या हुआ? मरने के वास्ते कोई जन्मता है? हाँ, वास्तविक जन्म वही है। और जन्म वास्ते मरते कई संसार में जन्म मरण कर रहे हैं जन्मने के वास्ते, लेकिन वास्तविक मरण वास्ते जो जन्मता है वो वास्तविक जीवन है। मरण क्या? पंडित मरण के प्राप्त करने के वास्ते हम जन्मे हैं, यह जन्मना सही है। बाकी तो सभी जन्म रहे मरण को प्राप्त हो रहे हैं, नहीं, मरण के वास्ते हम जन्म रहे हैं। कौन सा मरण? पंडित मरण आदि, जो कि 4 प्रकार के मरण हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। बाल मरण संसारी मिथ्या दृष्टि जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। और बाल मरण वो है सम्य दृष्टि का मरण है। बाल पंडित मरण किसको कहते हैं? पंचम गुण सुधारी जो होते हैं उनको बाल पंडित कहते हैं। और पंडित मरण मुनि महाराजों की मरण। और पंडित मरण किसे कहते हैं? अरहंत भगवान, जो कि सिद्धत को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मरण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हम उस पंडित मरण को आज भी प्राप्त कर सकते हैं हीन सहनन के साथ भी। और एक बार पंडित मरण प्राप्त हुआ, अवश्य 1-2 भाव में अवश्य वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसे चक्रवर्ती के आयुधशाला में चक्र उत्पन्न होता है और वह अवश्य वह चक्र क्या षटखंड आदि के प्रति बनता है। इसी प्रकार जिन्होंने समाधि रूपी चक्र को प्राप्त किया, अवश्य वह मुक्ति रूपी महान पद को प्राप्त करता है। तो आज भी इस कलिकाल में हीन सहनन के साथ
मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्ति को है। देखिए, आज से 70 साल से पहले की बात कर रहा हूँ। एक महान आचार्य का जीव का जन्म हुआ और उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाए कि पूरे भारत में उन्होंने धर्म की डंका बजाया। जिस काल में वे मुनि बने थे, उस वक्त खुले आम तौर से विहार नहीं कर सकते थे, सब प्रतिबंध था, बहुत विकट परिस्थिति। लेकिन उन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर विहार किया तो कई जगह उनको कई प्रकार के समस्याएं उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उसको उपसर्ग को जीतते हुए आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने ही दिखाया मुनि महाराज किस प्रकार हुआ करते हैं कि ये एक संस्मरण है उनका। दिल्ली में चतुर्मास हो रहा था, दिल्ली में चतुर्मास हो रहा था, तो प्रतिदिन वो शौच के लिए और मंदिर के लिए जाते तो 10-20 व्यक्ति उनको घेर के चलते थे, क्योंकि उस वक्त निर्गंध मुनिराज विहार नहीं कर सकते थे। तो उनको पता चल गया हमारे वहाँ से इस प्रकार हो रहा है। उन्होंने एक दिन कहा, मुझे फलाने मोहल्ले के मंदिर का दर्शन करना है, कोई नहीं आए। एक लड़का आए और कोई नहीं आए। महाराज, उपसर हो जाएगा और हमारे पर बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। कुछ नहीं होगा, जो होगा होगा, यही तो देखना है हमें तो उपसर को जीतना है और कर्म की निर्जरा करना है, कुछ नहीं होगा। और उनने चल दिया। चलते ही चौराहा पर उनको रोक दिया गया। कहाँ जा रहे बाबा? फलाने स्थान जा रहे हैं, नहीं जा सकते। फिर मैं इधर जा सकता हूँ, नहीं जा सकते। चारों तरफ बोला नहीं जा सकते, तो वहीं बैठ गए और मौन होके बैठ गए। बहुत खलबली मच गई, सब चारों तरफ से लोग आए, मंत्री जी सब कुछ, क्योंकि इस प्रकार स्थिति थी कि आप नहीं जा सकते। फिर वहाँ की जो गवर्नर आदि जो हैं मंत्री सब आ गए, बातचीत हुई, कम से 1-2 घंटे पूरे के पूरे वहाँ जमघट हुआ। फिर बाद में निर्णय दिया गया, दिगंबर साधु कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रकार के क्या नहीं होगा, रोक टोक नहीं किया जाएगा। तब उन्होंने ऐसे किया कि अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर उनके फोटो खींचे गए, क्योंकि कालांतर में कोई इस प्रकार के बाधा न आ सके, रोक न सके, आदि आदि। इस प्रकार उन्होंने जैन धर्म की जो है प्रभावना की है। ऐसे आचार्य शांतिसागर ने आगमोक्त उन्होंने क्या किया, सल्लेखना को प्राप्त किया। और आज हम उन्हीं की परंपरा में आ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। सल्लेखना प्राप्त करना सामान्य नहीं है। जो एक बार सल्लेखना का प्राप्त करता है, 1-2 भाव में अवश्य क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। एक ऐसा यह लाइसेंस है, वो लाइसेंस उन्होंने प्राप्त किया इस पंचम काल में भी, और धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। वही आज परंपरा चली आ रही है। तो कि उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। शांति सागर के बाद वीर सागर हुए, वीर सागर के बाद शिव सागर, ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी आए। इस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे शांति के साथ आज जहाँ कहीं भी हम लोग विहार कर रहे हैं तो रोक टोक नहीं है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमने इस प्रकार उन्हें धर्म के ध्वजा फहराई। तो आज हम शांति के साथ हम जीवन को धर्म कर रहे हैं, उन्हीं की श्रेय है ये। तो कहने का तात्पर्य है कि वो इस प्रकार महापुरुष आज भी हैं। धर्म के निकट के साथ चलेंगे तो अवश्य अपने को प्राप्त होगा, यह होना जरूरी है। लेकिन आज हम लोग उन महापुरुषों के भूल गए हम, और हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बहुत उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिया, सब कुछ किया, और वह आज हम उन्हीं के बदौलत आज हम जो निर्दोष होकर सब जगह कहाँ
पूरे देश में घूम रहे हैं, क्योंकि वह परिस्थिति नहीं थी। क्या ऐसी स्थिति थी कि बस कोई जान नहीं सकता था। पहले मुनि महाराज यात्रा करते ट्रेन में बैठ के जाते थे। बताओ बताओ, ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता था, समय से यात्रा करके आते थे, क्योंकि हर जगह जा नहीं सकते थे। इस प्रकार परिस्थिति थी। लेकिन उन्होंने वह विहार ऐसे किया कि आज हम लोग निर्दोष होकर के सब जगह विहार कर रहे हैं। बात यह है कि एक बार की बात है कि हुआ क्या, एक परिवार एक ग्राम से निकले और यात्रा करके वास्ते, और वहाँ पहुँचे जहाँ पर शांति सागर जी थे। तो उनकी एक धारणा थी उन श्रावकों की कि आज मुनि हो नहीं सकते। क्यों? यह मुनि जब अवस्था है ही नहीं, ये सब ढोंग है, ऐसा कहते थे। फिर एक बार वह कहाँ पहुँचे? कुंभोज बाहुबली में। और यहीं के औरंगाबाद से निकले था वो परिवार यात्रा के वास्ते। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ दो साधु, दो व्यक्ति ऐसे उनको कहा, क्या आप मुनि महाराज हैं? ये मुनि महाराज तो चतुर्थ काल में होते हैं, वे मासोपासी होते हैं और गिरी गुफा में ही रहते हैं और ऐसी साधना करते, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? ऐसी बातें बहुत उन्हें सुनाई। तो आचार्य महाराज ने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में और कुछ बोला। फिर उन्होंने कहा, शांति सागर महाराज ने कहा, यह सामने जो पेड़ है, इस पेड़ का नाम क्या है बताओ? तो उन्होंने कहा, अरे ये भी नहीं समझता तो, ये तो आम का पेड़ है। तो महाराज ने कहा, यदि इसमें आम लगे हो तो आम के पेड़, नहीं तो आम का पेड़ काहे का? ऐसा बोलते ही शांत हो गए। ऐसे उनको, जो कि 15-20 मिनट से बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे संयम के साथ उन्होंने बोला, तत्काल वे शांत बैठ गए और कहा, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करिए। अब मैं आपसे इतनी महान वीतरागी कि हमने निंदा करी और आपका हमने बहुत बड़ा कुछ कहा, इसलिए आप क्षमा करिए। अब मैं ऐसे कर्म का बंद किया है, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में ही रहूंगा। बताओ वो कौन थे? प्रथम आचार्य हुए जो प्रथम शिष्य वीर सागर जी महाराज, औरंगाबाद के थे वे। और उनके साथ एक और थे चंद्र सागर जी। ये दोनों ऐसे थे, तो मारवाड़ी थे वे। और उन्होंने औरंगाबाद, उन्होंने कहा, अब मुझे ऐसे प्रभु मिले, अब उन्हें आपके मैंने निंदा की है और आपके चरणों में रह करके मैं क्या कर सकता हूँ? कर्मों का जो बंद किया है, उसका कर्म के बंद का नाश आपके चरणों से ही हो सकता है और किसी प्रकार नहीं हो सकता। कह करके वे क्या हो गए? दीक्षित हो गए। वो प्रथम शिष्य बने। कौन? वीर सागर जी महाराज। बताओ। देखो, अब कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बस एक शब्द ऐसा बोला, बताइए ये आम का पेड़ कैसे कह रहे हैं आप? इसमें तो आम तो लगे ही नहीं है और आम का पेड़ कह रहे हैं, गलत। ठीक इसी प्रकार हम लोग अभी पेड़ लगाए हैं और इसी में आम लगेंगे, इससे और कुछ नहीं हो सकता। बस इनने समझ लिया कि तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर महाराज ने ऐसे काम किए हैं जो कि कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसे काम किए सब लोगों के चरणों में आ जाते थे। ऐसे तो इसी प्रकार वे विहार करे, पूरे देश में उन्हें विहार करके अपना जो जैन धर्म का डंका बुझाया।
तो ऐसे इसी प्रकार एक और महाराज भी थे, कौन? आचार्य शांति सागर उनका नाम भी, वो छानी वाले जो कि राजस्थान के थे। ये दोनों का ब्यावर में चतुर्मास हुआ, समझे? ब्यावर में दोनों आचार्य, शांति सागर शांति, एक छानी वाले और एक दक्षिण वाले, दोनों का बड़ा आनंद के साथ क्या हुआ? चतुर्मास हुआ। उस वक्त इतने सभी लोग दूर दूर के लोग आकर के क्या करते थे? उनके दर्शन के लिए आया करते थे। तो ऐसे महान आचार्य शांति सागर जी, जो कि वह बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा उनका ये था, क्या प्रभाव था, क्योंकि चारित्र का महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं। चारित्र के साथ जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है, वही आपको कल्याणकारी है, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। और उन्होंने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। षटखंडागम के जो है उन्होंने ही क्या किया? ताम्रपत्र पर उन्होंने उसकी जो है लिखन कराया और बहुत बड़ी प्रभावना की। बड़े बड़े साधुवान के साथ आकर बैठते और चर्चा करते, ऐसे महान आचार्य हुए। तो हो रहे आज भी कलिकाल में, जो कि उन्होंने, यदि पहले के लोग पूरे पूरे खुल्लम खुल्ला विहार नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों का काल था इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो होगा होगा, दिगंबर ऐसे एक जगह बैठ नहीं सकता, चलेंगे जो होगा होगा, लेकिन हम सही स्वरूप को बताएंगे। इस प्रकार वे इस धरती पर शांति सागर ने सही आत्मा का शांति किस प्रकार है वह उन्होंने उद्घाटित किया, उनसे प्रभावित हुए। आचार्य शांति सागर जी के दर्शन करने के लिए विद्यासागर भी गए थे। कब वे आए थे उधर दक्षिण में, और शेड़बाल की बात है, और शेड़बाल में उनका दर्शन करने के लिए उनकी उम्र कितनी थी? केवल 9 साल की उम्र थी। क्या उस वक्त सब परिवार के लोग, क्योंकि शांति सागर इधर आए उधर गए, तो उधर आए थे तो सब दूर दूर के लोग गए थे और उन्होंने सब दर्शन के लिए आए, क्योंकि शांति सागर जी का जो ग्राम है सदलगा से 10 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा नहीं है। तो सभी लोग उससे थे और इधर कोई ना, और इधर भी आए तो वहाँ पर आए थे शेड़बाल, तो दर्शन के लिए सभी लोग गए। तो आचार्य विद्यासागर को वैराग्य कैसा हुआ? इनके उपदेश से हुआ। कब? छोटी उम्र में थी, 9 साल की उम्र में। अब बात वो कहना चाह रहा हूं आपको कि आचार्य विद्यासागर ने दीक्षा ली और हर साल हम लोग दर्शन के लिए चले गए। पहले साल अजमेर में हुआ, दूसरी साल भी अजमेर में हुआ। पहले साल नया बाजार में हुआ और दूसरी साल केसरगंज अजमेर में हुआ। तो आचार्य जी को, आचार्य जब प्रवचन कर रहे थे उस वक्त परिवार के लोगों ने कहा आपको वैराग्य कैसा हुआ ये हमें बताइए कन्नड़ में, ऐसा कहा। तो उन्होंने उस वक्त हकीकत बताया। मैं छोटा था उस वक्त सुना और मैं वही बात आज कह रहा हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महान बने, वो कैसे बने? आचार्य शांति सागर का ऐसा वररस मिला जिसके आज विद्या का सागर लहरा गया। तो उन्होंने कहा जब मेरी उम्र 9 साल की थी उस वक्त परिवार के साथ शेड़वाल गया था और उनके आचार्य महाराज के मुख से मैंने उपदेश सुना, तब ही मुझे यह वैराग्य किरण फूट गई थी। लेकिन 9 साल की उम्र में कैसे घर छोड़ सकता? छोड़ नहीं सकता। इसलिए बीजारोपण तो उन्होंने कराया और बीज का अंकुरित बाद में हुआ।
तो उन्होंने क्या सुनाया, बहुत सुंदर घटना सुनाई उन्हें कि जब देखो छोटा हो करके भी गुरुओं के उपदेश सुन करके उनके दिल में वैराग्य अंकुर उत्पन्न हो गए। शास्त्र सही कहता है 8 साल की उम्र में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति और 8 साल में दीक्षा ले सकता है। तो आज भी इस पंचम काल में ऐसी आत्मा है, गुरुओं के मुख से जो वीतरागी के मुख से जो सुनता है सबको अपनी योग्य फलीभूत होता है। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम शेरवाल गए थे परिवार के साथ, उन्होंने बहुत एक सुंदर दृष्टांत सुनाया था और वो दृष्टांत सुनकर मुझे बहुत उस दृष्टांत ने प्रभावित किया। क्या दृष्टांत सुनाया, तो वो दृष्टांत आपको सुना रहा हूं। तो एक ब्राह्मण क्या कर रहा था, स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था, लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। तो वहां पर एक गडरिया जानते हैं आप, जो भेड़ बकरे को चराता है, वह देख रहा था। डुबकी लगाता वो उतरता, डुबकी लगाता। फिर बाद में उसने आग करके वो ब्राह्मण देवता से पूछता है, भगवान आप इस प्रकार डुबकी क्यों लगा रहे हैं? उसे बोला नहीं उसने, इससे क्या बोला जाए। फिर भी वह गिड़गिड़ाता हुआ नम्र निवेदन करने लगा। बहुत बार कहने के बाद कहता है, अरे मुझे जल देवता क्या करते हैं, प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देते हैं, ऐसा बोल दिया। मुझे जो है जल देवता मुझे दर्शन, ओहो क्या है आपका, धन्य है, धन्य आपने यह मानव पर्याय प्राप्त किया। आपकी इतना आपका प्रभाव है, इतने आप पुण्यशाली हैं कि आप जल देवता दर्शन दे लेते हैं, धन्य है। दूसरे दिन क्या करता वो गडरिया, भेड़ बकरा परने वाला, उन पर विश्वास किया, जो कि उन्हें कुछ नहीं कहा था। ब्राह्मण ने क्यों बहाना बनाया था, उनको तैरना नहीं आता था, थोड़ा डुबकी लगाया आ जाता, ये करता था। फिर उन्हें झूठ बोल दिया, लेकिन वो झूठ से वो मतलब नहीं, उन पर विश्वास किया उसने। किसने? उस गडरिया ने। और दूसरे दिन उनसे आने से पहले क्या किया, डुबकी लगाया और प्रतिज्ञा ली, जब तक जल देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक उनका दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैं उठूंगा नहीं। बताओ, जल में डूबा रहा। कई लोगों ने देखा वो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा, ओहो अब तो मर गया, अब मर गया। कई लोग बाहर खड़े रहे, उतने में वो पुनः आ गया ब्राह्मण, जो कल बताया था ना, वो आ गया। यही तो ये मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, बातों में आकर के डुबकी लगा, वह प्राणांत हो गया, इसलिए ऊपर नहीं आ रहा है। 2-3 घंटे तक सब लोग जमते रहे, कोई आगे होकर कोई निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पर हुआ क्या, देखिए, सच्चाई के साथ उन्हें विश्वास करके उन्हें डुबकी लगाया था गडरिया ने, और वहाँ के जल देवता ने उनको प्रसन्न हो करके उनको अपना रूप दिखाया और उसने दर्शन किया। जल देवता बोलता है, हाँ क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, और एक बार दर्शन कर लो बस। मैं जिस प्रतिज्ञा को लेकर के डुबकी लगाया था वह मैं फलीभूत हो गया, बहुत हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। और 3-4 घंटे के बाद बाहर आता है, देख करके सब आश्चर्य हो गए। और वह गडरिया, वह भेड़ बकरा चलाने वाला सीधा ब्राह्मण के चरणों में जाकर गिरता है, आपके उपदेश से, आपके जो आप प्रतिदिन दर्शन करते थे, मैंने आपके बदौलत मैंने जल देवता का दर्शन किया, कृतार्थ हो गया कहता है। क्या देखता रह गया वो, ओहो 4 घंटे तक के बाद आया और मेरे पर विश्वास किया। भैया मैं तो ऐसे ही झूठ बोला था, नहीं, लेकिन आपको हमारे बात पर विश्वास किया और आपने साक्षात
भगवान का दर्शन किया, इससे बढ़कर गुरु हो सकता है? तुम ही गुरु होकर करके उसके चरणों में ब्राह्मण साष्टांग। मैंने ऐसे झूठ बोला था और ऐसा नहीं। बस इस दृष्टांत को कौन ने सुनाया था? आचार्य शांति सागर ने। और सुन करके इस बच्चे पर, छोटा सा 9 साल का विद्याधर, अब विद्याधर ने ऐसा विद्या को प्राप्त किया, बस यहाँ पर उन्होंने ऐसी विद्या फैलाई। आज पूरा देश क्या हो रहा है? कृतार्थ हो रहा है। आज ऐसे बस कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम भी कुछ नहीं जानते नमोकार मंत्र के अलावा। उन्होंने नमोकार मंत्र सिखाया मुझे। कौन? उन्होंने सिखाया। हम दोनों छोटे हैं ना, समय से अगर हम दोनों आंगन में खेल रहे थे, वो सब देखा क्या खेलते हो, नमोकार मंत्र आता है? चुप, बड़े सामने कुछ बोलते नहीं थे हम लोग। फिर उन्होंने नमोकार मंत्र सिखाया, त्रिकाल 24 ही नाम को याद कराया और उसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। आज भी पढ़ता हूं मैं। और नमोकार मंत्र का प्रतिदिन 1 माला फेरे। हमने कभी पूछा नहीं ये क्यों करना चाहिए, मैंने नहीं पूछा, बस बड़े जो कह रहे करो। अब हम और कुछ पूछेंगे तो और फंस जाएंगे, इसलिए बड़े भाई की बात मान के चलो। और वो आज भी मैं त्रिकाल 24 पढ़ता हूँ और नमोकार मंत्र याद आता है। तो उन्होंने इस प्रकार धर्म की बीज बोया, तो कब से मैं उनको गुरु मानता हूँ? जब मेरे उम्र थी 6-7 साल के, तब से उनको गुरु मानता हूँ, आज से नहीं। और कुछ नहीं किया, उसी की बदौलत मैं आ गया और उनके दर्शन किया। बस सब परिवार के लोग जा रहे थे, हाँ, उनको वैराग्य था। मैं लेके आया था, मैं अकेले, 2 बहनों को और माँ को, और उनको वैराग्य था। और हमें पकड़ ले उन्हें, बाकी कोई किसी को नहीं पकड़ा, मैं बीच वाला था। और मुझे पकड़ के मैं आया अजमेर, और वहाँ से आकर आया। बाद में मल्लप्पा जी आ गए, बात अलग है, लेकिन मैं लेके आया। मुझे मालूम नहीं ये लोग क्या गड़बड़ करेंगे। फिर बाद में उन्होंने महाराज से, आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया दोनों बहनों ने। फिर अब क्या होता, उसके बाद पिताजी ने कहा अब मुझे क्या घर जाना है, वहाँ थोड़ी जाकर भोजन करना है। इनके पीछे था, उनको थोड़े शादी करना था, लेकिन ये अपने आप हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं भी जा रहा हूँ। बताओ, अब हम 2 ही बचे, हम लोग जा रहे थे। कहाँ से? महावीर जी से। महावीर जी आचार्य से आए थे। 25 निर्वाण महोत्सव की बात है, 1975 की बात है। और हम लोग जाने लगे, हम जा रहे हैं, कह दिया हमने। अब हम 2 ही जन जा रहे थे। उन्होंने कहा क्या करने जा रहे हो? उस खेती बाड़ी पर मेरा तेरा करते करते कितने चले गए, खेत तो वही है, मैं भी करता था, छोड़ के आया, तो मेरी जिंदगी कैसी बनी देखो। ऐसे उन्हें बोला, बस सिंपल भाषा में, लेकिन उस प्रकार प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा। हमने कहा जो आप कहते वो हम मानेंगे, खत्म। हमने नहीं सोचा क्या होता क्या नहीं। आप कह रहे, अब उन्हें कहा चलो, हम नहीं जानते कि क्या होता धर्म, क्या होता। नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आता था, उन्हें जो सिखाया वो मालूम है, लेकिन करते थे रोजाना 1 माला फेरना और 24 तीर्थंकरों के त्रिकाल 24 नाम लेना, सो जाना। जब भी हम लोग पिक्चर को चले जाते थे, पहले मैं नमोकार मंत्र का जाप करता, और क्योंकि आने के बाद नींद आएगी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले ही नमोकार मंत्र का ही 1 माला फेरे और त्रिकाल 24 के नाम लेके चलो, फ्री हो गए। अच्छा, इतना श्रद्धा हो गई, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सिखाए, ये मतलब नहीं, बड़ों की बात मानो और चलो। और इसी प्रकार उन्हें यहाँ कहा चलो, आपने सोचा नहीं क्या होता क्या नहीं, चल दिया। दूसरे दिन से नारियल ले और ब्रह्मचर्य चल। इस प्रकार प्रभाव है उनका, इस प्रकार प्रभाव होता हर व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इस ढंग से वो ऐसे अपना प्रभाव दिखाते थे। तो आज हम
जिस वक्त मैं था, जब संघ में आया था, कोई नहीं था, केवल 4 ब्रह्मचर्य हम लोग थे। एक नेम सागर जी, हम समय सागर जी, एक 2 ब्रह्मचर्य थे, उसमें से एक ब्रह्मचर्य चला भी गया, हमें 4 में और कोई नहीं था। लेकिन आज कितने सैकड़ों में महाराज हो गए, आरिकाएं हो गए, ब्रह्मचर्य क्या हो गया बताओ। आज हम गिनती नहीं लगा पा रहे हैं। गिनती लगाने की चीज़ नहीं है, यह अंतरंग की चीज़ है। ऐसे उन्हें प्रभावित किया, बस आज हम जो बोल रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। कोई पूर्व के कृपा थी, पूरे के पूरा घर में सभी लोग क्या हो गए, ऐसे आत्मा का जन्म हुआ जो सबको लेके बाहर आ गए और आने वहाँ वस्तु स्वरूप को समझाया, धर्म को समझाया, और आज मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। बस यही है कि यही चाहता हूँ उनसे बार बार कि आज जो आपकी कृपा हो सकता, कुछ पूर्व का कुछ संस्कार होगा, कुछ हम लोग कोई मित्रता होगी, इसलिए एक साथ इस परिवार में जन्म ले और अपने आपने हमको धर्म पर लगाया। बहुत हाँ, ऐसा लगता है आज कुछ भी जानते नहीं थे, आज उन्हीं के बदौलत आत्मा क्या है, हाँ, शरीर क्या है, इच्छे द्रव्य क्या है, 3 लोग क्या है, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज उन्हीं के बदौलत वह सब हो रहा है। बस समय समय की बात है, जब उपादान जब हाँ ये होता है, योग्य होता है, उसको थोड़ा सा निमित्त मिलता है तो फलीभूत होता है। तो आज शांति सागर जी को देखो, उन्होंने उस वक्त उनके उपदेश सुन करके वे चल दिए। तो ऐसे ऐसे महान आत्माएं कली काल में भी हैं। तो आज हम इतने सब हाँ इस नगरी में भी आए थे, आचार्य महाराज गुना भी आ चुके, हाँ 7-8 घंटे के लिए रहे। मैं उस वक्त था, राजस्थान से गुजर रहे थे आचार्य महाराज, मदनगंज किशनगढ़ का पंच कल्याण करके यहाँ आए और वहाँ से कहाँ गए, थोवन जी गए थे। आज मुझे भी याद है, मैं ऐलक जी था उस वक्त, हाँ 3-4 ऐलक जी सब ब्रह्मचारी था और कोई मुनि महाराज नहीं था उस वक्त। 80 के बाद शुरू हुआ आचार्य जी के मुनि दीक्षा देना प्रारंभ किया। तो आपके नगरी में आए थे, उन्हें उपदेश भी दिया, सब कुछ किया। हाँ तो इस प्रकार ये आज भले आप नहीं समझे, आचार्य महाराज ने आए, आप क्या आए हैं और आहार करके अशोकनगर के लिए गए थे। अशोकनगर भी वहाँ पर प्रतिक्रम किया, फिर सीधा उन्होंने थोवंज की ओर विहार किया। मैंने खुद कहा था उस वक्त, मैं ऐलक जी था, आचार्य महाराज यहाँ क्या है, चलो आप देवगढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने बोला था आचार्य को, क्या है 14 किया यहाँ पर, आषाढ़ सुदी 14 का अशोकनगर में प्रतिक्रम करके प्रायश्चित दिया, फिर विहार कर दिया। मैंने कहा ये थोवन जी ऐसा है, जंगल है, आप तो थोड़ा उधर उस देवगढ़ आदि में पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा आपको मन लगा दूंगा, अच्छे बढ़िया एक ग्रंथ लगाएंगे तो अपने आप मन लग जाए, चुपचाप रहो, ऐसा उत्तर दिया उन्होंने। और ठाट के साथ क्या हुआ, बढ़िया चतुर्मास हुआ। तो इस प्रकार आप लोग जानते हो यहाँ पर भी, हाँ तो वो जो पास ही है, कोई दूर थोड़ी है, और 2-3 चतुर्मास उन्हें किया। मैं एक चतुर्मास कर पाया, आचार्य श्री ने पुनः एक बार थोवंज में किया था, उस वक्त मैं नहीं था, मैं खुरई में चतुर्मास कर रहा था। 87 की बात है, उस वक्त आचार्य महाराज बहुत अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन मैं नहीं था। लेकिन आप लोग जानते हैं इस प्रकार आचार्य महाराज के इतना वैराग के साथ ज्ञान है, इसे यह प्रभावित होता है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वह इस प्रकार नहीं है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आज हम उनके द्वारा ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन उनका अनुसरण हम नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि हम उसके अनुसार कर नहीं पा रहे। इसलिए हमारा कई बार ऐसा प्रसंग आ चुके, लेकिन हम सही वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, इसलिए यह परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे महान संतों के समागम प्राप्त करके भी हम उसके योग्य नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, अनेक प्रकार समस्याएं आती जा रही हैं, लेकिन यह हम अंतरंग से नहीं समझ पा रहे, इसलिए यह परिस्थितियाँ आ रही हैं। तो हम आज
गुरु महाराज ने हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया है। अब हम यही चाहते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप जिस प्रकार संलेखना पूर्वक आपने समाधि को प्राप्त किया वही हम प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जब से आचार्य महाराज की समाधि हुई तब से हम लोगों को चित्त तो लग नहीं रहा है, लगाना पड़ता है। क्या है, अब जैसे लगते हैं असहाय, हाँ कोई हमारा कोई नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम दूर भी चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद होता तो काम अच्छे ढंग से होता था। लेकिन आज क्या करूं मैं, लेकिन क्या आशीर्वाद ऐसा था कि मैं उनके अंत समय में उनके समाधि में पहुंचने का अवसर सौभाग्य मुझे मिला। मैं कहाँ था, महाराष्ट्र में कम से कम 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम अपनी तरफ से चल दिया। लेकिन हुआ क्या, आचार्य महाराज कुछ कहेंगे ऐसा लगा, क्योंकि सबको बता के गए थे वे, लेकिन उनको भी नहीं कि इस प्रकार। फिर हम गए और कुछ कहा नहीं उन्हें, और दूसरे दिन कहा अब तुम आए हो ठीक है, अब कोई मेरे पास कोई नहीं आए। क्या, क्योंकि सभी आ रहे सुन नहीं रहे थे, उनको मालूम था कि कोई महाराज लोग आ रहे। अब हमें देख करके उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो सहज रूप से वायावत करता रहा। और उन्हें कहा दूसरे दिन कि यहाँ पर कोई न आए, समझे, कोई आएगा तो गड़बड़ होगा, आदि आदि कहा। तो हमने ठीक है, कई लोग तो रास्ते में थे, सब कुछ थे, लेकिन हमने उन्हें कुछ कहा नहीं। लेकिन करे क्या, आचार्य ने आदेश दिया कोई न आए बस। और मैं कम से कम भी 15-20 दिन रहा चरणों में, और वह समाधि का अंत समय में उनके जीवन में रहने का सौभाग्य में, इससे उपलब्धि और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अंत समय में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो हम उन्होंने जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और कहा कि इसी प्रकार आप चलते रहेंगे तो सब कुछ होगा और कुछ नहीं। बहुत बातें और भी कहा, लेकिन सुनते रहे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अपने को वैराग्य के आधार से हमें चलना चाहिए। मुख्य बात यह है, ज्ञान वगैरह होते हुए भी, लेकिन ज्ञान के साथ वैराग्य है तो यहाँ इस मार्ग में आनंद है। यदि वैराग्य के अभाव में ज्ञान जो है ना, और उल्टा भटकाता है और हमें परेशान कराता है। इसलिए हम लोग आज आचार्य शांति सागर जी महाराज का यह 70 वर्ष हो चुके, 71वां यह आज समाधि दिवस मनाए जा रहा है। तो आज हम ये जानते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष पंचम काल में हुए, और आज इतना आचार्य महाराज क्या बात करी, वो हम पूरे के पूरे जो भी जाता है, जैसे समोर्शन में जाने के बाद जिस प्रकार प्रभावित होता है, इसी प्रकार उनके पास था। क्योंकि योग्य हो अवश्य, अब हम कुछ जानते ही नहीं थे, नवकर मंत्र का अर्थ नहीं आता था, फिर भी हमने लो ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता मालूम नहीं, लो जो ले खरीद लो, जो ले लो, हमें वाले वो जाने। उन्होंने कहा उनकी बात को हमें टालना नहीं, बस ये हमारा ये था। हमें जो है 3 व्यक्तियों ने सिखाया था। क्या, महावीर ने हमें साइकिल सिखाया था, और मल्लापा जी ने तैरना सिखाया था। इनने क्या सिखाया, नमोकार मंत्र सिखाया तो अपने हाथ में नहीं लिया। ऐसे परिवार में ऐसा जन्मने का सौभाग्य मिला। आज हम वही समझते नहीं थे, लेकिन आज उनका ऐसा वरदान मिला। आप लोगों को भी इस नगर में आए, आप लोग कई बार आते हैं। इसी कहने का तात्पर्य है कि आज भी धर्म जागृत है। यदि हम जागृत हैं तो धर्म जागृत है, नहीं तो हम जागृत का कितने चतुर्थ काल भी हो, कुछ भी हो, यदि हम जागृत नहीं है, चतुर्थ काल क्या पंचम काल कुछ नहीं। और आज हमें पंचम काल में चतुर्थ काल से महसूस करने वाले ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य मिला, और हमें उनके चरणों में रह करके उन जैसे बनने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर अब क्या हो सकता। अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं, लेकिन यह भाव भी, यह भाव भी एक ऐसा था कि हम लोगों को ऐसा भाव मिला। तो आप लोगों ने भी आचार्य महाराज का दर्शन कर चुके और उनका आशीर्वाद मिला है, और उनके उपदेश सुन चुके। जो भी आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में लाते हैं, यह जीवन सार्थक है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि।